हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम इसके लिए एक डेफिनेशन देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, हेरलॉर्ड लॉसवेल की 2001 की है ये एजुकेशन पॉलिसी के लिए डेफिनेशन है। ये इज़ अ प्रोजेक्टेड प्रोग्राम ऑफ गोल्स, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस विच मीन्स दैट देयर नीड टू बी क्लियर डायरेक्शन with clear objectives with both moral and economic attributes with clear plan। ठीक है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है एक प्रोजेक्टेड प्रोग्राम है गोल्स और वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस के लिए। इसका मतलब है कि इसके लिए एक क्लियर डायरेक्शन देता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, एक क्लियर प्लान भी देता है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर। यह नेचुरल है किसी प्लेस का। ठीक है, मैन को इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, जिस हिसाब से प्लेस का जियोग्राफिक कंडीशन होगा उसके हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी को भी इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मीन्स, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल होंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग होंगे। 3 मेजर फैक्टर हैं इसके: क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड कन्फिगरेशन। ठीक है, ये सारा कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर के अंदर आता है। जैसे कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 2 सिस्टम हैं अलग अलग जगह के लिए, अर्बन और रूरल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2 सिस्टम हैं, अर्बन और रूरल के। ठीक है, इसलिए कोई भी एजुकेशन पॉलिसी को जियोग्राफिकल फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर। टाइप ऑफ एजुकेशन खासकर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पॉसिबल है जहाँ कंजप्शन से आगे प्रोडक्शन है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो एजुकेशन भी बैकवर्ड हो जाएगी। जैसे कि यूएसए और जापान ऐसे मैन डेवलप करता है जो पढ़ाई के मीन्स, ठीक है, जैसे कि जो पढ़ाई के बाद कोई भी जॉब कर सके अपने लिए। ठीक है, अपनी अच्छी तरह से लाइफ को सही कर सकें। ठीक है, सो लेकिन जो इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, इसलिए एडुकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी एक एजुकेशन पॉलिसी मजबूत होगा तो जिससे एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे से बन सकेगी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है द हिस्टोरिकल फैक्टर। हर एक देश की अपनी हिस्ट्री है दैट शेप्स नेशंस एम, एस्पिरेशन, एक्टिविटीज़ एंड डेस्टिनी। ठीक है, जो ये डिसाइड करती है कि इस नेशन की कैसे एम्स होंगे, एस्पिरेशन क्या होंगी, एक्टिविटीज़ क्या होंगी और डेस्टिनी क्या होगी। कॉलोनाइजेशन का इफ़ेक्ट होता है इंडियन एजुकेशन पर। ठीक है, कि कैसे कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। ठीक है, फोर्थ है द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। एजुकेशन पॉलिसी को लोगों की कल्चर के हिसाब से बनाना चाहिए और किसी भी कल्चर लैग को पूरा करना होगा। ठीक है, हम किसी भी कल्चर को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। सोशल वैल्यूज़ को मेंटेन और रिटेन किया जाना चाहिए पॉलिसीज़ के द्वारा। ठीक है, सोसाइटी में एजुकेशन फॉर ऑल का मैसेज जाना चाहिए। देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है एजुकेशन इन इक्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, सबको एजुकेशन मिले। सो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा तवज्जो हम किसको दे रहे हैं, मेजॉरिटीज़ को दे रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को नहीं दे रहे हैं। इसमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिफ्थ इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी प्रभाव पड़ता है एजुकेशन पर। पॉलिटिकल फैक्टर पर ही डिपेंड होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। ठीक है, कि कैसी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी भी एजुकेशन पॉलिसी में होती है। इसलिए इंडियन एजुकेशन पॉलिसी डेमोक्रेटिक होती है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी हिसाब से जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है वो भी डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, सिक्स्थ इज रिलीजियन फैक्टर। रिलीजन और बिलीफ भी एजुकेशन पॉलिसी को शेप देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई देशों में स्कूल डेज ओनली मंडे टू फ्राइडे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो वर्शिप का दिन होता है वो सैटरडे या संडे होता है।
इसलिए रिलीजन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेवेंथ इज़ लैंग्वेज फैक्टर। हर एक कम्युनिटी और ग्रुप की अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है जो उसके इन्वायरमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट को सूट करती है। यह नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट है। मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री में लैंग्वेज पॉलिसी को मदर टंग की केयर करना ज़रूरी है। ठीक है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्लेस की, उस पर्टिकुलर प्लेस की मदर टंग क्या है, उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए और एजुकेशन में उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मदर टंग में। और अदर प्रेवलेंट लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है, जो उसके साथ में होंगी, जो सेकंड लैंग्वेज होगी आपकी। तो इसको बैलेंस बनाना चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री में यह सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर रही हैं अभी तक। ठीक है। 8 इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इसने मॉडर्न एजुकेशन का फेस चेंज कर दिया है। होम लर्निंग पॉसिबल हुई है। एडोप्टेशन ऑफ AUV ऑडियो विजुअल लर्निंग एंड ई लर्निंग बाय यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। पॉलिसीज़ चेंज अकॉर्डिंगली, इसके हिसाब से पॉलिसी में भी चेंज आया है। इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, पॉलिसी को बनाने में। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है। ठीक है। नाइन्थ इज़ न्यू ट्रेंड्स एंड चैलेंज। न्यू ट्रेंड एंड चैलेंजेस में देखिए, पहला तो है चेंज इन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हो रही है, इससे भी एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड है न्यू इनिशिएटिव्स, मींस अलग अलग इनोवेशंस हो रही हैं, उसके हिसाब से भी एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ता है ताकि वो उन इनोवेशन को जगह दे सके एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। टेंथ इज़ डिटर्मिनेंट्स रेलेवेंट टू इंडिया, जो कि सिर्फ इंडिया के लिए रेलेवेंट हैंगे जो डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, मींस सभी को एजुकेशन मिल सके। ठीक है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों सभी के लिए एजुकेशन के। सेकंड इज़ इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी हो, मींस ऐसा ना हो माइनॉरिटीज़ को हम कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मेजॉरिटीज़ को दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। थर्ड इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों ही तरह की एफिशिएंसी है इसमें। तो ये आपके 10 डिटर्मिनेंट्स थे एजुकेशन पॉलिसी के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि जिससे वो पॉसिबल हो और हम उसे कवर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।